Welcome to Panesha IS. As UPSC Prelims is less than 6 months away from now, so we are starting our new series of PT Dose from today, in which we'll cover all the current affairs topic especially important for our prelims exam. So the first topic for today is Sela Tunnel. So Sela Tunnel, which is located in Arunachal Pradesh, is expected to be completed by April of the next year. इस प्रोजेक्ट का स्टार्ट 2019 में हुआ था और इसे एग्जीक्यूट कर रहा है बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन दैट इज़ BRO। BRO मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर आता है और इसका फंक्शन है रोड्स बनाना प्लस उन्हें मेंटेन भी करना। नाउ सेला टनल तवांग रीजन को कनेक्ट करेगा विद रेस्ट ऑफ द कंट्री। तवांग और उसके आसपास का एरिया इंडिया के लिए काफ़ी स्ट्रैटेजिकली इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि यहाँ से हम इंडो चाइना बॉर्डर पे नज़र रख सकते हैं, पर ये एरिया ग्रेट हिमालयाज़ के पीछे चला जाता है जिसकी वजह से कंट्री से अलग पड़ जाता है। सो सेला टनल जो कि इसे रेस्ट ऑफ द कंट्री से कनेक्ट करेगा, नेशनल सिक्योरिटी इंक्रीज़ करेगा, इस एरिया की इकोनॉमी रेस करने में भी हेल्प करेगा, ट्रैवल की भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगा। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज़ ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात और राजस्थान में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड्स की ट्रांसमिशन लाइन से हो रही डेथ को देखते हुए गवर्नमेंट से रिस्पांस मांगा है इनके कंजर्वेशन के लिए प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के एवोल्यूशन पे। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की बात करें तो स्टेट बर्ड है राजस्थान की और मेनली ये राजस्थान और गुजरात में ही पाई जाती है। ना ये एक फ्लैगशिप स्पीशी है। फ्लैगशिप स्पीशीज़ वो स्पीशीज़ होती हैं जो किसी हैबिटेट को रिप्रेजेंट करें, तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड ग्रासलैंड को रिप्रेजेंट करती है। अगर इनकी प्रोटेक्शन स्टेटस की बात करें तो IUCN स्टेटस क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, साइट्स में अपेंडिक्स 1 में आती हैं, कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीशीज़ CMS में भी अपेंडिक्स 1 में आती हैं और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में शेड्यूल 1 में आती हैं। मेनली इनको थ्रेड ट्रांसमिशन लाइन से ही होता है जिसमें फंस के ये मर जाते हैं। रिसेंटली इनके पाकिस्तान में भी माइग्रेट कर जाने की न्यूज़ आई थी। Now next topic is World AIDS Day. It is celebrated every year on 1st December and the theme for this year is Equalize. इस थीम के पीछे काफ़ी डीप मीनिंग है क्योंकि एड्स के बारे में अवेयरनेस ना होने की वजह से एड्स इन्फेक्टेड लोग काफ़ी डिस्क्रिमिनेशन फेस करते हैं इन पब्लिक और एट वर्क प्लेस। That is why to aware people about the disease, this day is celebrated. And to equalize the treatment between AIDS patient and a normal person, this theme is selected. Then, first case of AIDS was reported in Africa in 1981, and James W. Bunn and Thomas Netter were the first to observe the pandemic and raise awareness about the disease in 1988. The test, which is widely used to diagnose AIDS, is enzyme-linked immunosorbent assay, ELISA test. Now, HIV एक वायरस है जो ह्यूमन बॉडी में एंट्री के बाद CD4 सेल्स को डैमेज करता है जो बॉडी को इम्यून करते हैं। देन दिस वायरस स्टार्ट्स मल्टीप्लाइंग एंड डैमेजिंग मोर CD4 सेल्स। तो जब बॉडी में CD4 सेल्स ड्रास्टिकली लो हो जाते हैं उस कंडीशन को एड्स कहते हैं। सो एड्स एंड HIV आर टू डिफरेंट थिंग्स. Now next topic is core sector. So India's core sector break to 0.1% in October जबकि पिछले साल की ग्रोथ अक्टूबर में 8.7% थी. Now let's talk about core industries. तो core industries वो इंडस्ट्रीज़ हैं जो इकोनॉमी की और मेन इंडस्ट्रीज़ होती हैं और बाकी इंडस्ट्रीज़ की बैकबोन की तरह वर्क करती हैं. There are 8 sectors that are considered core sectors in India. What are they? Electricity, steel, refinery products, crude oil, coal, cement, natural gas and fertilizer. Then अगर हम इनके वेटेज की बात करें तो रिफाइनरी प्रोडक्ट्स का मैक्सिमम और फर्टिलाइजर्स का मिनिमम होता है. इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में कोर सेक्टर का शेयर 40.27% होता है. नाउ ये जो इंडेक्स है IIP ये इकोनॉमी के सारे सेक्टर्स की मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी को ट्रैक करता है और उनकी ग्रोथ को इंडिकेट करता है. इस इंडेक्स का कंपाइलेशन और पब्लिशिंग सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस करता है. सो दिस वाज अबाउट टुडेज PT डोज. इफ़ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग एनी ऑफ द टॉपिक देन प्लीज़ मेंशन इट इन द कमेंट सेक्शन. थैंक यू.